जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 72 पे, विच इज फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। वारंट गिरफ्तारी का स्वरूप और अवधि। Section 72 subsection 1 says every warrant of arrest issued by a court under the Sanhita shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court. Section 72 की subsection 1 कह रही है इस संहिता के तहत जारी किया गया हर एक वारंट गिरफ्तारी लिखित में होगा। इस पर अदालत के अध्यक्ष अधिकारी के दस्तखत या हस्ताक्षर होंगे और इस पर अदालत की मोहर लगी होगी। Subsection 2 says every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. Subsection 2 में बताया गया है कि हर एक ऐसा वारंट जो है वो तब तक वजूद में रहेगा या मान्य रहेगा जब तक वो अदालत जिसने ऐसा वारंट इशू किया है, जारी किया है, उसे रद्द नहीं कर देती या ऐसे वारंट की तामील नहीं हो जाती। सेक्शन 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जमानत सुरक्षा लेने का निर्देश देने की शक्ति। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 सेज Any court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bail bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody. सेक्शन 73 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कोई भी अदालत जो किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी वो अपने विवेक या अपनी सूझबूझ के साथ ऐसे वारंट पर अनुमोदन या एंडोर्समेंट कर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है कि अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकाला गया है वो पर्याप्त जमानतदारों के साथ जमानत मुचलका भरता है और अपने आप को अदालत में दिए गए समय पे पेश करने के लिए लिख देता है, तो उस वक्त वो अधिकारी जिसके नाम पे ऐसा वारंट बगैर-ए-तामील है वो ऐसे शख्स से या ऐसे व्यक्ति से जमानत मुचलका भरवा के उसे हिरासत से आजाद रख सकता है। सबसेक्शन 2 says the endorsement shall state A. the number of sureties, B. the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound, C. the time at which he is to attend before the court. सबसेक्शन 2 में बताया गया है ये जो अनुमोदन या एंडोर्समेंट है इसमें नंबर ऑफ श्योरिटीज यानी कि जमानतदारों की तादाद के बारे में बताया जाएगा। सेकंड, वो रकम या राशि जिसके लिए ऐसे जमानतदारों को या उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है उन्हें पाबंद किया जाएगा, ऐसी राशि या ऐसे रकम के बारे में बताया जाएगा। थर्ड, द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, वो समय जिस वक्त उसे कोर्ट में अपने आप को हाजिर करना है या उपस्थित करना है वो समय जो है इस अनुमोदन या एंडोर्समेंट में बताया जाएगा। सबसेक्शन 3 says whenever security is taken under this section the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. सबसेक्शन 2 में बताया गया है जब भी इस धारा के तहत जमानत सुरक्षा ली जाएगी वो ऑफिसर जो वारंट तामील करवा रहा होगा वो बेल बॉन्ड यानी कि जमानत मुचलका को अदालत में भेजेगा। सेक्शन 74 वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। वारंट
किसे निर्देशित किया जाएगा। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 says a warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons, and such person or persons shall execute the same। सेक्शन 74 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि वारंट गिरफ्तारी को आमतौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, और अगर जारी करने वाली अदालत को ये लगे कि ऐसे वारंट की तुरंत तामील करवाई जानी जो मतलूब है और कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो उस सूरत में वो अदालत ऐसे वारंट को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम पर निर्देशित कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इस वारंट की तामील करवाएंगे। सबसेक्शन 2 says when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one of or more of them। सबसेक्शन 2 में बताया गया है जब वारंट किसी एक या एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों के नाम निर्देशित हो, उस वक्त इस वारंट की तामील सभी द्वारा या एक से जायद द्वारा करवाई जा सकती है। सेक्शन 75 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। सेक्शन 75 सबसेक्शन 1 says the chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest। सेक्शन 75 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट दर्जाए अव्वल किसी भी भागे हुए कैदी या उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर की गैर जमानती अपराध का आरोप हो और वो गिरफ्तारी से बच रहा हो, उसको गिरफ्तार करने का वारंट अपने स्थानीय आधिकारिक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 says such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम ऐसा वारंट निर्दिष्ट हो, वो वारंट हासिल करने के बाद लिखित में रिसीट देगा, और अगर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसके नियंत्रण की किसी जमीन या दीगर संपत्ति में मौजूद हो या प्रवेश करे, तो ऐसा शख्स जो है इस वारंट की तामील करवाएगा। Subsection 3 says when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 73। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया है, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे वारंट सहित किसी निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर सेक्शन 73 धारा 73 के तहत ऐसे व्यक्ति को जमानत पे न छोड़ा गया हो, तो वो पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को उस मामले में अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। सेक्शन 76 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को निर्दिष्ट वारंट। सेक्शन
76 says a warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. सेक्शन 76 में बताया गया है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को निर्दिष्ट वारंट किसी दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा भी तामील करवाया जा सकता है, बशर्ते उस वारंट पर दूसरे पुलिस अधिकारी का नाम हो और उसे पहले पुलिस अधिकारी ने अनुमोदित या एंडोर्स किया हो। सेक्शन 77 नोटिफिकेशन ऑफ सबस्टांस ऑफ वारंट, वारंट के सार की अधिसूचना। Section 77 says the police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and, if so required, shall show him the warrant. Section 77 में बताया गया है कि वारंट गिरफ्तारी तामील करवा रहा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को इस वारंट के सार के बारे में सूचित करेंगे और अगर जरूरी हो, आवश्यक हो तो ऐसा वारंट दिखाएंगे। सेक्शन 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब या बिना देरी किए अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। Section 78 says the police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of Section 73 as to the security, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. सेक्शन 78 में बताया गया है कि वारंट गिरफ्तारी तामील करवाने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 73 में जमानत सुरक्षा के लिए दिए गए प्रावधानों के अधीन ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के या गैर जरूरी देरी के ऐसी अदालत के समक्ष पेश करेंगे जिस अदालत के समक्ष ऐसे व्यक्ति को कानूनी तौर पर पेश किया जाना मतलूब हो, बशर्ते ये देरी किसी भी मामले में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय के अलावा 24 घंटे से जायद या ज्यादा नहीं होगी। सेक्शन 79 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट की तामील कहां की जा सकती है। सेक्शन 79 says a warrant of arrest may be executed at any place in India. सेक्शन 79 में बताया गया है कि गिरफ्तारी वारंट भारत में किसी भी जगह तामील करवाया जा सकता है। सेक्शन 80 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र के बाहर तामील के लिए वारंट भेजा जाना। Section 80 says, Section 80 subsection 1, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by Section 79, where warrant may be executed, वारंट कहां तामील किया जा सकता है। Section 79 says a warrant of arrest may be executed at any place in India. Section 79 में बताया गया है कि एक वारंट गिरफ्तारी को भारत के किसी भी स्थान पे तामील करवाया जा सकता है। Section 80 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र के बाहर तामील के लिए वारंट भेजा जाना। Section 80 says, Section 80 subsection 1, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it,
Such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided. सेक्शन 80 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब वारंट जारी करने वाली अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर इस वारंट की तामील करवाई जानी मतलूब हो, उस वक्त ऐसी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी पुलिस अधिकारी के नाम इस वारंट को निर्दिष्ट करने की बजाय इस वारंट को बजरिया डाक या अन्य तरीकों से किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजेगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ऐसे वारंट की तामील करवाई जानी मतलूब हो, और ऐसा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसे वारंट पे अपना नाम अनुमोदित करेगा और जहां तक मुमकिन हो पहले बताए गए तरीकाकार से ऐसे वारंट की तामील करेगा। Then is subsection 2. The court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should be granted to that person or not. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत वारंट जारी करने वाली अदालत ऐसे वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजात के साथ भेजेगी जो धारा 83 के तहत कार्य कर रही अदालत को मदद करेंगे ये तय करने में कि ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जाए या नहीं। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।